ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ए सेट लिया। ए सेट में क्या है, x बिलोंग्स टू r, दिस r इज ए रियल नंबर, मॉड ऑफ x प्लस वन लेस देन क्या है 2, एंड बी सेट लिया x बिलोंग्स टू r, मॉड ऑफ x माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट है a माइनस बी इक्वल टू माइनस वन कॉमा वन, बी माइनस ए इक्वल टू r माइनस थ्री कॉमा माइनस वन, सी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू माइनस थ्री ओपन ब्रैकेट माइनस वन की तरफ क्लोज ब्रैकेट, डी ऑप्शन है ए यूनियन बी इक्वल टू आर माइनस क्लोज ब्रैकेट माइनस वन कॉमा थ्री। अब यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है सेट और बी सेट दिया, अपने को इसमें से चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत है वो बताना है चारों में से एक। x बिलोंग्स टू आर, x प्लस वन मॉड ऑफ x प्लस वन लेस देन टू, ये ए सेट है, और बी सेट में x माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू टू। चलो अभी इसका AI जनरेटेड सॉल्यूशन के हिसाब से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ओके, देखो, लेट डिटरमाइन द सेट ए एंड बी, डिटरमाइन द सेट ए एंड बी। सही है, सेट ए क्या दिया है, x बिलोंग्स टू आर, मॉड ऑफ x प्लस वन लेस देन टू। x प्लस वन लेस देन टू मीन्स क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम माइनस वन इज लेस देन टू। x प्लस वन लेस देन टू का मीनिंग होता है द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम माइनस वन इज लेस देन टू। दिस ट्रांसलेट्स टू माइनस टू लेस देन एक्स प्लस वन लेस देन टू, है ना। मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन लेस देन टू, इसी का मतलब होता है माइनस टू लेस देन एक्स प्लस वन लेस देन टू, माइनस टू लेस देन एक्स प्लस वन लेस देन टू, इसका मीनिंग ये होता है। तो सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम ऑल पार्ट, मतलब ये वन है ना, इसको कट करना है तो सब्सट्रैक्ट वन, तो माइनस टू माइनस वन लेस देन एक्स प्लस वन माइनस वन लेस देन टू माइनस वन, मतलब माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन वन। आगे ये सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द इनइक्वलिटी। ऑल द पार्ट्स ऑफ मतलब माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन टू, दोनों की तरफ मतलब ये लेस देन है ना, मतलब ओपन ब्रैकेट, मतलब सेट ए इक्वल टू क्या बन गया इन जनरल, ओपन ब्रैकेट माइनस थ्री कॉमा माइनस वन, ये सेट ए क्या बन गया, माइनस थ्री कॉमा माइनस वन, ए बन गया ओपन ब्रैकेट माइनस थ्री कॉमा माइनस वन, सॉरी वन प्लस वन, ये ए सेट। सॉरी, सेट बी में क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज ग्रेटर और इक्वल टू टू, है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज ग्रेटर और इक्वल टू टू। सेट बी देखो, अभी सेट बी क्या दिया, x बिलोंग्स टू आर, मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर और इक्वल टू टू, उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। मॉड ऑफ क्या है वहाँ पे, x माइनस वन इज ग्रेटर और इक्वल टू टू है ना, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, इनइक्वालिटी x माइनस वन इज ग्रेटर और इक्वल टू टू मीन्स द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। ऊपर वाले का मीनिंग क्या था, द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम माइनस वन इज लेस देन टू, क्योंकि वहाँ पे लेस देन टू। या इसका मीनिंग क्या है, द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। मतलब इसका मीनिंग ये जो इक्वेशन लिखा है x माइनस टू ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, टू है, मतलब एक हो गया x माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू टू, और दूसरा हो गया x माइनस वन लेस और इक्वल टू माइनस टू। एक ग्रेटर और इक्वल टू टू, लेस और इक्वल टू टू, इसके हिसाब से x क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू थ्री, इसके हिसाब से x क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि ये माइनस वन है, इक्वल टू के उधर गया तो थ्री बन गया, ये माइनस वन इक्वल टू के उधर गया तो क्या हो गया, माइनस वन। सही है, मतलब बी सेट क्या बन गया, x इज ग्रेटर और इक्वल टू थ्री, ग्रेटर और इक्वल टू थ्री मतलब थ्री टू इन्फिनिटी, है ना,
एक्स इज लेस और इक्वल टू -1, लेस और इक्वल टू -1 मतलब माइनस इन्फिनिटी टू -1, मतलब वो जो सेट हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा वो ओपन ब्रैकेट रहेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ -1, -1 की तरफ क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू है, यूनियन 3 की तरफ क्लोज ब्रैकेट क्योंकि 3 इक्वल टू है इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट। ये देखो बी सेट आ गया। सी बी सेट कैसे निकला, क्लियर है? कौन से यूनियन क्यों लिया, क्योंकि दोनों है ना, एक एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 मतलब 3 टू इन्फिनिटी पूरा, एक्स इज लेस और इक्वल टू -1 मतलब माइनस इन्फिनिटी टू -1। लेट्स इवेलुएट ईच स्टेटमेंट। ये ए निकल गया और बी निकल गया, दोनों में ए और बी निकल गया दोनों, सही है। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट क्या है देखो, अभी नेक्स्ट है यहाँ पे लेट इवेलुएट ईच स्टेटमेंट, सो ए माइनस बी, क्योंकि अपने को चेक करना है ना ए बी सी डी ऑप्शन, तो ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे। सो ए माइनस बी इक्वल टू -1 कॉमा -1, सॉरी -1 कॉमा 1 ओपन ब्रैकेट। सो ए माइनस बी वही है ना, ए ऑप्शन देखो, ए माइनस बी इक्वल टू क्या, -1 कॉमा 1, मतलब ए माइनस बी रिप्रेजेंट द सेट डिफरेंस। ए माइनस बी मतलब नहीं कि ए में से बी वाले एलिमेंट माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आना चाहिए, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी इज इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए के एलिमेंट उसके इंटरसेक्शन किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के जो एलिमेंट रहेंगे उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट, यूनिवर्स के एलिमेंट है ना, सपोज बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्स यू, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी इन जनरल, सही है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, बी इक्वल टू क्या है, -इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, रियल नंबर के हिसाब से -1 कॉमा 3 ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 वहां पे क्लोज इंटरवल है, ऊपर 3 की तरफ क्लोज ब्रैकेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, -1 कॉमा 3 है ना। रियल नंबर के हिसाब से देखेंगे ना अपन कौन सा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं कि रियल नंबर, ये रियल नंबर है सपोज पूरी, यहाँ पे 0, सही है, यहाँ पे लेंगे अपन -1 और इधर क्या लेंगे 3, बी क्या है 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी सही है, और -इन्फिनिटी टू -1, बचा बीच में क्या है, ये -1 टू 3, ये बी है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के रियल नंबर, मतलब आर माइनस दिस -1 कॉमा 3, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, सही है। अभी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू -3 मतलब -3 कॉमा -1, ए कह दिया -3 कॉमा 1 इंटरसेक्शन -1 कॉमा 3, अभी देन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू ओपन इंटरवल इज -1 कॉमा -3, दोनों का इंटरसेक्शन -1 कॉमा -3 है ना, क्योंकि देखो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, सही है, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया -1 टू 3, और ए क्या दिया है -3 टू 1, मतलब यहाँ पे सपोज 1 है, 1 और -3 की इधर आएगा, इधर -3 आएगा, मतलब ये जो है ना, ये पूरा ये ए हो गया, सही है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये डिस्टेंस है -1 टू 1, दैट इज इंटरसेक्शन, दोनों में डिस्टेंस कॉमन है -1 टू 1, इसलिए द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू ओपन इंटरवल इज -1 कॉमा 1, सो a माइनस बी इक्वल टू -1 कॉमा 1, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है। अपने को क्या फाइंड करना है, नॉट ट्रू वाला, फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स करना, मतलब फाइंड करना चारों में से कौन सा फॉल्स है, पहला वाला ट्रू है, सही। सेकंड बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या दिया है, r-3 कॉमा -1, सो बी माइनस ए रिप्रेजेंट द सेट डिफरेंस, ऊपर वाला a माइनस बी रिप्रेजेंट द सेट डिफरेंस a माइनस बी, नीचे वाला b माइनस ए रिप्रेजेंट द सेट डिफरेंस b/a विच इज इक्विवेलेंट टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ऊपर क्या क्या था, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, नीचे का पहले b है तो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ए तो ऑलरेडी वो फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के पहले, तो ए क्या दिया है -3 कॉमा 1,
-3, 1 को छोड़ के पूरा का पूरा एक छोड़ के एक कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, -∞ to 3 -3। देखो ये ओपन इंटरवल है, ए की तरफ ओपन ब्रैकेट है ना, ये ओपन ब्रैकेट, तो इधर क्लोज ब्रैकेट आ गया -3 के, 1 के पास भी क्लोज ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट में। सो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। अभी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट देखो कैसे निकाल, -∞ ये पूरा पुट कर दे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सही है, मतलब यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगा है, ए इंटरसेक्शन मतलब ये पूरा का पूरा इसके साथ इंटरसेक्शन, मतलब इन जनरल नहीं कि मैं बाहर में लिख रहा हूँ अभी, अगर वो ऐसे रहता सपोज स्मॉल लेता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी, तो यहाँ पे क्या किया है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन डी, फिर बाद में लिया है यूनियन, है ना, पहले इसको लिया ना पूरा, अभी अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, पहले इसको लिया है इन जनरल, इसको कट कर दो, फिर बाद में लिया है बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी, इस हिसाब से सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व किया फिर उसको सॉल्व किया, फिर दोनों का यूनियन लिया, दोनों का यूनियन हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ये वैल्यू जो है ना -∞ to -1 इंटरसेक्शन -∞ to -3 यूनियन 1 to ∞, दिस इज इक्वल टू, फिर इसको सॉल्व किया, सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कैसे किया, दिस इज इक्वल टू, है ना, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, और नीचे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, ये देखो ये ऊपर वाला ये नीचे बी, उस हिसाब से सॉल्व कर, तो -∞ to -1 इंटरसेक्शन -∞ to -3, अब ये रियल नंबर के हिसाब से इंटरसेक्शन देखो कैसे, देखो ये पहला पॉइंट, ये जो है ना पहला पॉइंट, इसको -∞ to -1 इंटरसेक्शन -∞ to -3 यूनियन 1 ∞, दिस इज इक्वल टू, इसको सेपरेट किया इस हिसाब से, -∞ -1 इंटरसेक्शन -∞ -3 यूनियन -∞ -1 इंटरसेक्शन 1 ∞। अभी देखो -∞ रियल नंबर के हिसाब से नहीं, ये रियल नंबर इधर रहता -∞, इधर रहता इन्फिनिटी, अपने को कौन सा, ये पहला इसके तरफ ध्यान दो, कौन सा ये, इसका इंटरसेक्शन पहले निकालो, सही है, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो क्या है वो इक्वेशन, -∞ -1 क्लोज, और दूसरा क्या है इंटरसेक्शन -∞ -3 क्लोज, इसका इंटरसेक्शन। अभी -∞ to -1 मतलब इधर आएगा सपोज -1, और -∞ to -3, -∞ to -3 मतलब इधर पॉइंट आएगा वो -3, सही है ना। अभी दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, एक है -∞ to -1 और -∞ to -3, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, मतलब -∞ to -3 कॉमन है, देखो ये -∞ to -3 आ गया पहले। दूसरा क्या है, -∞ -1 -∞ इंटरसेक्शन 1 ∞, ये ना दूसरा। अभी -∞ to -1 मतलब ये पूरा -∞ to -1, और दूसरा है 1 to ∞, दोनों अलग है, एक ये है और ये किधर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, EMT फाइ, देखो यहाँ पर फाइल है, तो दोनों का यूनियन क्या हो गया, -∞ -3, सही है। अभी दूसरा ये 3 इंटरसेक्शन -∞ -3 यूनियन 1 मतलब ये है ना, इसको सेपरेट करके सॉल्व किया उसको, पहले -∞ -1, देखो -∞ -1, दूसरा 3 ∞, मतलब यहाँ पे 3 तो दूसरे के लिए वैसे ही सेम वही रियल लाइन रहेगी, सपोज यहाँ पे जो रियल नंबर -∞ to ∞। अभी देखो ये जो ब्रैकेट है 3 to ∞, इंटरसेक्शन -∞ to 3, क्या है पहला 3 to ∞, इंटरसेक्शन -∞ to -3 क्लोज ब्रैकेट, सही।
अभी 3 टू इन्फिनिटी मतलब इधर पॉइंट लेंगे पॉजिटिव में, 3 टू इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी टू -3, ये -3 ले, दोनों का कुछ मेल है कि नहीं है, मतलब दिस इज इक्वल टू 5 mt। दूसरा 3 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 1 टू कॉमा इन्फिनिटी, क्या है ये, 3 कॉमा इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 1 कॉमा इन्फिनिटी, सही है। 3 कॉमा इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 1 कॉमा इन्फिनिटी, अभी इसका इंटरसेक्शन देखो, 3 टू इन्फिनिटी मतलब ये 3 टू इन्फिनिटी, दूसरा है 1 टू इन्फिनिटी मतलब इधर लेंगे वो 1 पॉइंट, दूसरा है 1 टू इन्फिनिटी, दोनों का कॉमन क्या है, 3 टू इन्फिनिटी, तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया देखो यहाँ पे, ठीक है माउस, जो 3 टू इन्फिनिटी, तो 3 कॉमा इन्फिनिटी, सो कंबाइनिंग द रिजल्ट b माइनस ए, एक आ गया माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3, और दूसरा है 3 कॉमा इन्फिनिटी, दोनों का यूनियन करेंगे क्योंकि यूनियन है दोनों का, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है ना, ये देखो यूनियन है ना, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल में, a माइनस बी इक्वल टू आर माइनस 3 कॉमा -1, देखो माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, तो इसको लिखने का तरीका मतलब ने क्या, ये जो सेट लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, b माइनस ए, ऑप्शन बी क्या है, ए बी माइनस ए इक्वल टू क्या है वहाँ पे, r माइनस 3 कॉमा -1, ये है ना, देखो नीचे में लिखा ही है, नाउ लेट्स एनालाइज द राइट साइड ऑफ द स्टेटमेंट r माइनस 3 कॉमा -1, ये रियल नंबर है, रियल नंबर में से कौन सा इंटरवल माइनस कर रहे हैं अपन, 3 कॉमा माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये जो पूरी रियल नंबर है, सपोज इन जनरल ये पूरा रियल नंबर है ना, ये पूरा रियल नंबर है, सही है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, इसमें से कौन सा इंटरवल माइनस कर रहे हैं अपन, इंटरवल माइनस कर रहे हैं यहाँ पे अपन, कौन सा इंटरवल है वो, 3 - 1, तो 3 - 1 मतलब नहीं कि इधर आएगा सपोज 3, इधर आएगा -1, सही, और -1, 3, सही। अभी ये पूरा छोड़ देंगे तो बचा क्या, माइनस इन्फिनिटी टू -1, 1 की तरफ क्लोज, क्योंकि यहाँ पे -1 की तरफ ओपन ब्रैकेट है, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी मतलब 3 की तरफ क्लोज, इन्फिनिटी की तरफ ओपन ही रहता हमेशा, ओपन ब्रैकेट, सही है। सो आर माइनस मतलब दिस इज इक्वल टू इन जनरल क्या है, ये है ना, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यही है देखो इन जनरल, मतलब बी माइनस ए, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू आर, मतलब दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि देखो बी माइनस ए क्या क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और आर जो अपने को यहाँ पे करना है इन जनरल, आर माइनस 3 कॉमा -1 है ना, देखो एग्जाम्पल में देखो क्या है, यहाँ पे r-3 कॉमा -1 दिया बी ऑप्शन में, तो यहाँ पे आ गया b माइनस ए माइनस इन्फिनिटी -3 3 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे r माइनस क्या आ गया, r-3 कॉमा -1, ये आ गया, सेम है क्या, नहीं है, देखो यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या है -1 है, सो दिस इज नॉट ट्रू, मतलब ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू, सही है। अभी ऑप्शन सी अपने को नॉट ट्रू फाइंड करना था, नॉट ट्रू तो बी निकाल दिया, बी क्या है नॉट ट्रू, सी भी चेक करेंगे है कि नहीं, है ना, सी क्या है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू -3 कॉमा -1, -3 की तरफ ओपन, 1 की तरफ -1 की तरफ क्लोज है, सो कैलकुलेट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, सो ए इंटरसेक्शन बी -3, 1 इंटरसेक्शन बी, बी क्या दिया है ना, ए क्या दिया ऊपर में है ना, पता है ना अपने को, ए क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है -3, 1, और बी क्या दिया है, बी दिया है -इन्फिनिटी -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये बी दिया है, दोनों का इंटरसेक्शन, सो इंटरसेक्ट इंटरनल ए विथ ईच पार्ट ऑफ बी, दो बी में दो पार्ट है ना, -इन्फिनिटी टू -1 है, दूसरा है 3 टू इन्फिनिटी, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, -3 टू इन्फिनिटी फिर से रियल नंबर के हिसाब से चेक करो उसको, है ना, देखो पहला क्या है, किसको चेक कर रहे हैं अपन, पहला -3, 1 इंटरसेक्शन -इन्फिनिटी -1, दिस इज इक्वल टू -3, -1, ये कैसे आए, -3 टू 1, -3 मतलब किधर आ गया, सपोज इधर लेंगे -3 टू इधर लेंगे 1,
और दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू -1। माइनस इन्फिनिटी इधर है और -1 किधर आएगा, इधर आएगा। मतलब दोनों का कॉमन क्या हो गया, ये वाला -3 टू -1। तो अभी देखो -3 की तरफ ओपन है तो इधर ओपन ब्रैकेट है, -3 टू -1, -1 की तरफ क्लोज ब्रैकेट इन जनरल। फिर 3 टू इन्फिनिटी दी ना, -3 टू इन्फिनिटी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, -3 कॉमा नेक्स्ट क्या है, -3 1 इंटरसेक्शन 3 टू इन्फिनिटी। तो -3 टू 1, ये हो गया -3 टू 1। और 3 टू इन्फिनिटी ये एम्प्टी आएगा, मतलब ये -3 -1। मतलब कंबाइनिंग दिस इज अ ट्रू इन जनरल, -3 -1। सही है। नेक्स्ट, ए यूनियन बी। अभी ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे देखो। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है ना, ए यूनियन बी इक्वल टू आर -1 -3। ये ट्रू है क्या फॉल्स, इन जनरल नहीं क्या ट्रू ही आएगा, क्योंकि अपने को ऑलरेडी एक ही फाइंड करना था, बी नॉट ट्रू, क्योंकि सिंगल चॉइस है ये, मल्टीपल चॉइस नहीं, सिंगल चॉइस में बी माइनस इक्वल टू ऑलरेडी आ गया, तो उसको टिक करके निकलेंगे। अगर मल्टीपल में चॉइस में है तो हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सो डी इक्वल टू ए यूनियन बी, आर -1 3। कैलकुलेट द यूनियन ए यूनियन बी इन जनरल। आर -1 की तरफ क्लोज ब्रैकेट है, 3 ओपन ब्रैकेट। सो कैलकुलेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखो कैसे निकलेगा। ए क्या है, -3 1, ये ऑलरेडी दिया है। बी क्या है, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, बी भी दिया है, अपन ने ऊपर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एक बार वो देख लेना ए और बी क्या है। लेट्स कंबाइनिंग द फर्स्ट टू पार्ट, -3 1 -इन्फिनिटी -1, मतलब -3 1 के साथ -इन्फिनिटी -1। तो -इन्फिनिटी टू फिर से रियल नंबर के हिसाब से चेक करो, यूनियन है तो यूनियन में तो पूरा का पूरा आ जाएगा, तो वो -इन्फिनिटी टू 1 ही हो जाएगा, क्योंकि यूनियन है पूरा, यूनियन में पूरे के पूरे था। सो ए यूनियन बी क्या हो गया, -इन्फिनिटी टू 1 और 3 टू इन्फिनिटी, पूरा ही आ जाएगा। वो यूनियन है तो तीनों के तीनों यूनियन है, तो हाईएस्ट जो रहेगा वो लिख लो, -इन्फिनिटी टू 1 3 टू इन्फिनिटी। नाउ लेट्स एनालाइज, let analyze the right side of the statement r minus close bracket 1 3. This represents all real number excluding the interval close bracket 1 3। पूरा का पूरा रियल नंबर है ना। r -1 -3 को कैसे चेक करेंगे रियल नंबर के हिसाब से, वो जो इंटरवल है, इंटरवल कौन सा, एक 1 है और दूसरा 3, इसको छोड़ के पूरा, क्योंकि माइनस है यार, इधर -इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी, और 1 की तरफ क्या है, क्लोज है, तो ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। 3 की तरफ क्या ओपन है, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट। देखो 3 की तरफ क्लोज ब्रैकेट आ गया, 3 की तरफ ये देखो 3 की तरफ क्लोज ब्रैकेट आ गया और 1 की तरफ ओपन आ गया। सो r माइनस, सो कंबाइनिंग कंपेयरिंग आवर कैलकुलेटेड ए यूनियन बी इक्वल टू r -1 3, मतलब ये -इन्फिनिटी 1 यूनियन 3 इन्फिनिटी इक्वल टू -इन्फिनिटी 1 यूनियन 3 इन्फिनिटी। दिस इज सेम, सेम आ रहा है ना, क्या आ रहा है, वही तो ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी वही है और r -1 3 वही है, मतलब इक्वल। दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू, मतलब विच वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी, बी माइनस ए इक्वल टू r माइनस ओपन ब्रैकेट 3 -1 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।